वंदना वार्ष्णेय और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। ये जो जानकारी है छिद्र प्लैनेट के बारे में है कि कुंडली के अंदर ये जो छिद्र प्लैनेट होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी दशाएं क्या होती हैं, किन ग्रहों से संबंधित होते हैं और किन भावों से संबंधित होते हैं और उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर। तो जैसे कि हम जानते हैं जो छिद्र प्लैनेट होते हैं ये अष्टम हाउस से रिलेटेड होते हैं। अष्टमेश की दशाएं, अष्टम में युति करके बैठे हुए स्वामी लॉर्ड की दशाएं, अष्टमेश से दृष्ट ग्रहों की दशाओं को छिद्र दशा कहा जाता है। कई बार जो बहुत बड़ी बड़ी हम महादशाओं में चलते हैं उनके लास्ट की अंतर की दो दशाएं जो अंतिम होती हैं वह भी छिद्र दशाएं कहलाती हैं और आने वाली एक नई दशा की उसी की जो अंतर दशा होती है वह भी छिद्र प्लैनेट की दशा कहलाती है। इन छिद्र प्लैनेट की दशाओं में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है क्योंकि एक तो अंतिम लास्ट एक दशा का अंतिम पड़ाव होता है और एक न्यू दशा का आगमन होता है हमारे जीवन के अंदर। तो उस बदलाव के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, तो उसके कारण हम कई बार मानसिक और कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। ये जो प्लैनेट होते हैं ये जिन स्वामी लॉर्ड के साथ और जिन भावों में बैठते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है। ये जो छिद्र प्लैनेट होते हैं ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट, अष्टमेश की दशा, अष्टमेश के साथ युति करके बैठे हुए प्लैनेट की दशाओं को छिद्र दशा कहा जाता है। अब ये छिद्र दशा कैसे वर्क करती है ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ये जो अष्टमेश होते हैं जो अष्टम से रिलेटेड जैसे मैंने बताया कि ग्रह बैठे होते हैं उनकी दशा लग जाती है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे जीवन में हमारा काम, हमारा जॉब, हमारा रोजगार, व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन सडनली उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि वो डूबने के कगार पे आ जाता है। वो इन्हीं छिद्र दशाओं के कारण होता है। हमारी कुंडली के अंदर अष्टमेश की जो दशा लगती है वह छिद्र दशा होती है। तो सपोज उदाहरण के लिए अगर अष्टमेश 8th हाउस में बैठे हैं या 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं तो उससे हमारे रोजगार में, हमारी आय में, क्योंकि अगर काम हम करेंगे तभी हमारी आय होगी और तभी हमें लाभ प्राप्त होगा, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उनसे हम वंचित हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन सपोज अष्टमेश 7th हाउस में जो हमारा पत्नी का भाव या हमारे पति का भाव होता है उसमें बैठे होते हैं, ये 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठे होते हैं, तो सडनली हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी आर्ग्यूज होती हैं, टेंशन्स होती हैं, डिवोर्स की तरफ हम चलने लग जाते हैं या ऐसा सोचने लग जाते हैं। वो इन्हीं दशाओं के कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि संतान से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, संतान होती ही नहीं। कई बार अगर अष्टमेश 5th हाउस में बैठेंगे या 5th लॉर्ड के स्वामी 8th हाउस में बैठेंगे, पीड़ित हो गए, तो या तो संतान होगी तो बहुत डिले से होगी, ये संतान होगी ही नहीं, या फिर बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इलाज वगैरह करने के बाद में हमें संतान प्राप्त होगी। ये भी इन्हीं दशाओं के कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही स्वास्थ्य को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसमें कोई रास्ता ही नहीं दिखता, एक के बाद एक हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, वह भी इन ही दशाओं के कारण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर ये छिद्र प्लैनेट जो होते हैं, इन प्लैनेट से रिलेटेड जो दशाएं होती हैं उसमें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। कई बार ये ज़्यादातर मामले में ये खराबी जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये हमें आकस्मिक लाभ दे जाती है। सपोज जैसे आपका जो 8th लॉर्ड होता है वो एक किसी अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं, या तो उच्च के हो गए होते हैं या फिर एक अच्छे केंद्रीय त्रिकोण में बैठ जाते हैं, अच्छी जगह जा कर के बैठ जाते हैं, या 6th हाउस में बैठ जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि विवाद होकर के आप उस केस में जीत जाते हैं और आपको अपनी पैतृक संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि 8th लॉर्ड की दशा होती है या 8th हाउस में प्लैनेट के बैठे होने की दशा होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि
किसी के मृत्यु के उपरांत आपको कुछ प्राप्ति होना, शोक, क्योंकि 8th हाउस है कुंडली का, तो शोक होता है। इस दशा में शोक जरूर होता है, और उस शोक के बाद हमारे को हमारे किसी पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। तो कई बार ये दशाएं बहुत अच्छी जाती हैं और ज़्यादातर मामले में ये खराब ही जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र प्लैनेट की दशा होती है, बहुत बड़ा चेंज हमारे लाइफ में लेकर के आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस जानकारी को लेकर के आपको कैसा लगा, ये प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।